मस्जिदों की तनख्वाह जो मुकर्रर करते हैं, बंबई में 50,000 रुपए माहाना एक इमाम की तनख्वाह, और किसी की तनख्वाह बिहार में 5,000 रुपए है। उनकी सवाब-ए-दीद पे छोड़ दीजिए। जहाँ की कमेटी जैसी है, जहाँ की आमदनी जैसी है, जहाँ का खर्च जैसा है, जहाँ का इमाम जिस सलाहियत का मालिक है, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से करें, इमामत करें, नमाज पढ़ें, खिताबत सुने, तकरीर सुने, बाकी पैसे का जिक्र बीच में नहीं लाए। वो अपनी सवाब-ए-दीद पर है कि तरावी सुनाने के बाद उसको सोने पे तौल दें या उसको 5,000 दे दें, सोने पे भी तौल देंगे हाफिज को, तो फिर भी कुरान की समाअत का हक अदा नहीं होगा। हमारे गांव में जो इमाम साहब है, वो इमाम साहब को 6500 रुपए पर निकाह का नजराना है। 65 मेरे गांव का। हाँ, दूसरी बात ये भी सुन लीजिए ना, उनकी तनख्वाह नहीं है। सुभान अल्लाह, उनकी तनख्वाह तय नहीं है, हमने रखवाया है इमाम साहब। और ये नादिर जमाली साहब इस कदर चंबुक की तरह हमको पकड़ लिए, वरना 40,000 रुपये नजराने का प्रोग्राम आज का मेरा था, उसको छोड़ करके हमको आना पड़ा। और उसके बावजूद ये बोलेंगे कि साहब मौलाना साहब पैसे के पीछे भागते हैं, मौलाना साहब पैसे के पीछे भागते हैं। हमने 40,000 का प्रोग्राम छोड़ करके मैं आ गया। अब तो नहीं बोलिएगा कि पैसा के पीछे भागते हैं, नहीं बोलना होगा। जहाँ जरूरत होती है, अब हमको हवाई जहाज से जाना है, 20,000 25,000 रुपये का खर्चा है, अब वो 25,000 ही हमको देगा तो क्या हाल होगा, जो किराया भी नहीं होगा। एक मौलाना साहब पटना के बोलते थे, अरे जो मुतालबा करता है नजरना वो गलत करता है, गलत करता है, गलत करता है। पहले मेरा दोस्त है, वो गलत करता है, गलत करता है, डिमांड नहीं करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। हम पहले खूब सुनते थे। एक दिन उसको बोला कि नहीं, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है। मैंने कहा वो कैसे हुआ? कहा कि हम पटना से दरभंगा गए, मेरा खर्चा था 2,000, हमको दिया नजरना 500 रुपया, इसीलिए जो मुतालबा करता है ठीक करता है, मुतालबा करता है ठीक करता है। बस अपने ऊपर जब बात गुजरती है तब हकीकत समझ में आती है। और एक मौलाना साहब का नाम बोलेंगे सब समझ जाइएगा, बहुत बड़ा मौलाना है। वो बोलता था नहीं हम मुतालबा नहीं करते, मुतालबा नहीं करते। कराची में एक जगह हम भी थे और वो भी थे, उनको दिया नजराना, क्योंकि मुतालबा नहीं किया था, जो समझ में उसको दे दिया। उसके बाद वो देखा, उसके बाद पारा उसका चढ़ा, अरे ये क्या है, ये क्या है, तुम उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया, उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया। इस कदर लड़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ, अब रही बात, मुखलिस जो होगा उसको करोड़ दे दे कि 1 टका दे दे, सब बराबर है, लिफाफ नहीं देखना है। और हम लोग करते हैं, बात हो गई कि सफर का खर्चा इतना है, इतना है, इतना देना है, तो ठीक है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद चाहे वो 1 दे दे, 1 करोड़ दे दे, कि ठग ले के 5,000 कम कर दे, वहां लिफाफ हम गिनते नहीं है, देखते नहीं है। बात हुई उसके बाद जो तुमको देना है दे दो, ये हमारा उसूल है। मगर वो जो हम लोगों को बुरा कहता था, ऐसे लुंगी खोल के जो लंगटा होता है ना गांव देहात में, उसी तरह लंगटे की जबान इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे तो होश खराब हो गए, मैं तो साफ कांप गया। ये 70 साल से तकरीर कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम तो उनके सामने बच्चा हैं। और हम आज तक किसी से इस तरह की लड़ाई में नहीं किया कि साहब इतना देना होगा, इतना तुम बोला था तो नहीं दिया। और ये इसलिए ज्यादा सफाई मत दीजिए। मस्जिदों की तनख्वाह जो मुकर्रर करते हैं, बंबई में 50,000 रुपए माहाना एक इमाम की तनख्वाह, और किसी की तनख्वाह बिहार में 5,000 रुपए है। उनकी सवाब-ए-दीद पे छोड़ दीजिए। जहाँ की कमेटी जैसी है, जहाँ की आमदनी जैसी है, जहाँ का खर्च जैसा है, जहाँ का इमाम जिस सलाहियत का मालिक है, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से करें, इमामत करें, नमाज पढ़ें, खिताबत सुने, तकरीर सुने, बाकी पैसे का जिक्र बीच में नहीं लाए। वो अपनी सवाब-ए-दीद पर है कि तरावी सुनाने के बाद उसको सोने पे तौल दें या उसको 5,000 दे दें, सोने पे भी तौल देंगे हाफिज को, तो फिर भी कुरान की समाअत का हक अदा नहीं होगा। पैसे कौड़ी की बात क्यों करता है? कहीं नमाज निकाह पढ़ाते हैं, कोई 500 देता है। हमारे गांव में 6500 रुपए निकाह पढ़ाने का नजर है। 6500 रुपए इमाम साहब को, कितना 6,500 रुपए, 6500 निकाह पढ़ाने का। एक महीने में अगर 10 निकाह हुआ तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, कितना हुआ नादिर जमाली साहब? एक महीने में 10 निकाह हुआ तो 16,500, 65,000 हुआ। हाँ, जोड़ ली। हमारे गांव में जो इमाम साहब है, वो इमाम साहब को 6500 रुपए पर निकाह का नजराना है। 65 मेरे गांव का। हाँ, दूसरी बात ये भी सुन लीजिए ना, उनकी तनख्वाह नहीं है। सुभान अल्लाह, उनकी तनख्वाह तय नहीं है, हमने रखवाया है इमाम साहब। और ये बात हुई कि तनख्वाह नहीं रहेगी,
बाकी साल भर में जितना निकाह गांव में होगा फुल नजराना इनका। अब इनके मुकद्दर का है कि 100 निकाह साल में हो जाए या 10 निकाह साल में हो जाए, इनके मुकद्दर का। इमाम साहब खुश हैं, 10 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ाते हैं। फजर के टाइम में हमने कभी देखा ही नहीं कि फजर के टाइम छोड़ते हैं वो। हम तो आज ये 10 साल से जब भी घर में रहते हैं, महीना 2 महीना हम जब भी घर जाए, जब फजर की नमाज में हमारी आंख लेट से खुलती है, जलसा से गए पहले नमाज पढ़ के सो गए, वो सो जाते हैं, मगर सलाम की आवाज उनकी सुनते हैं बराबर में। कहते ये वक्त का पाबंद आदमी, कोई तनख्वाह नहीं है, सिर्फ निकाह का नजराना है, मगर किसी में इतना खुश है कि मस्त रहते हैं। अगर 10,000 रुपए तनख्वाह तय भी कर दें, उससे डबल निकाह के नजराने से उनका हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब कहीं 500 रुपए इमाम साहब को मिलता है निकाह पढ़ाने के बदले में, कहीं 6500 मिल रहा है, तो आप क्या लड़ाई करेंगे? आप वहां जाकर के 6500 क्यों उसको दे रहे हैं, 500 क्यों दे रहे हैं? ये अपने अपना सिस्टम है, समाज का कमेटी का सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम है। कहीं इमाम की नजराना, इमाम का नजराना तनख्वाह जो 50,000 रुपए महीना, अब हम जो एक फिट कर देंगे कि हर इमाम को मिले 25,000 रुपए महीना, ये कैसे होगा? बंबई में 1,05,000 रुपए तनख्वाह, नजराना हाफिज को मिलता है 2.5 लाख रुपए, हाफिज को नजराना मिलता है। खुद मेरे अभी बेंगलोर में हम थे 4 दिन 10 दिन पहले, नजराना कितना मिलता है रमजान में, तो बोला 25,000 रुपए। मैंने कहा मेरे गांव में मिलता है 38,000 रुपए। अब मेरे मोहल्ले में पूर्णिया में नजराना मिलता है इमाम को 85,000 रुपए, हाफिज को सिर्फ। बेंगलोर में 25, अब बिहार में मेरे मोहल्ले में नादिर जमाली साहब, मेरे मोहल्ले में 85,000 रुपए हाफिज का नजराना, 15 दिन कुरान पाक पढ़ने सुनाने के बाद 85,000 रुपए। चंदा जमा होता है 1.5 लाख रुपए, उसमें से इमाम साहब की डबल तनख्वाह है, मुअज्जिन साहब की डबल तनख्वाह है, और फिर हाफिजी का नजराना है, फिर महफिल मिलाद में जो तबरुक और शेरनी है वो सब है। तो अब हम जो कहेंगे कि आपके इस गांव में भी 85,000 दीजिए हाफिज को, कैसे कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। इसे नजराने की बात, तनख्वाह की बात वो कमेटी पे, गांव पे, समाज पे, इलाके पे डिपेंड करता है। इसे उसको व्हाट्सएप पे चर्चा का मौजू मत बनाइए कि मौलाना साहब बदल गए, मौलाना साहब का ख्याल बदल गया, पहले नहीं बोलते थे अब बोलने लगे। तो अब अगर नहीं बोलने लगे तो हमको अपनी जमीन बेच करके आना पड़ेगा बागडोगरा, दिल्ली से बागडोगरा का किराया देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से कार से आना पड़ेगा, खर्चा हुआ 25,000 रुपए, देंगे ममशाद साहब 15,000 रुपए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमारी जमीन बेचना पड़ेगा, हमेशा सारी फसल बेचनी पड़ेगी। वो नजराने तय होते हैं सफर खर्च पे, हालात पे हिसाब से। कहीं मालूम है, अभी मैंने तकरीर करने के लिए एक जगह गया, उनको दिया 2500 रुपए, तो हम क्या लड़ाई करें? अभी हम 12वीं शरीफ के मौके से गए थे कर्नाटक में, 70,000 रुपए दिया हमको नजराना, 70,000। और दूसरे दिन 12वीं की शब में 70,000 और 13वीं की शब में 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, कहीं 70 कहीं 40। और अपने इलाके में आए मिलाद पढ़ने के लिए एक जगह दिया कितना, 1100 टका, अपनी गाड़ी से तेल जला के कितना दिया, 1100 रुपया। अब हम क्या कर, भाई 70 वहां दिया, तुम 11 दे रहा है, नहीं होगा, चल नहीं जैसा पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। 70,000 दिया वो अल्लाह की नेमत है, 1100 मिला वो अल्लाह की नेमत है। और कभी ऐसा होता है लॉकडाउन में, जब जलसा पंथा कॉन्फ्रेंस से बनती, मौलाना लोग ढूंढता था कि कहीं मिलाद की महफिल मिल जाए, ताकि 500 मिले, ताकि 4 kg आटा खरीद के घर में ले आए। वो जमाना भी देखा है मैंने, 500 रुपए के लिए मिलाद की महफिल लोग ढूंढते थे, और नहीं मिलती थी तो परेशान होते थे, फोन से अपने सारे साथी से राब्ता करते थे, नादिर भाई कुछ है इंतजाम, नाम भाई कुछ है इंतजाम, असद भाई कुछ है इंतजाम, अरे सब बंद है, ये सब होता है। तो जो ज्यादा नखरा करता है और जो ज्यादा अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करता है, तो अल्लाह ताला उसको दाने दाने को तड़पा देता है। क्या कहा? दाने की इज्जत कर, अगर दाना रूठ गया तो दोबारा उस कौम में रोटी नहीं जाती है, भूखमरी की शिकार हो जाती वो कौम। तो अल्लाह जब दे खूब शुक्र अदा कर, अगर आजमाइश में पड़ के बंद हो जाए तो सब्र कर, शुक्र अदा करेगा तो दौलत बढ़ेगी, और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला का साथ मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अब गौर से सुनिए, जो बात मैं कह रहा था, तकरीर हमारी मुकम्मल होने वाली है।
और मैं अभी तकरीर हकीकत में शुरू भी नहीं किया हूँ ठीक से, मगर सुनिए, जब तक मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनिए। मेरे बाद नाज़िर जमाली साहब की नातखानी होगी, फिर साहब मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब चतुर्वेदी की तकरीर होगी। कभी कभी तो जागना है तो जरा सा जागे जी भर के। जब घर में बीमारी होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, खेती बाड़ी का मौसम आता है, किस रात भर जागते हैं, जाग जाग करके खेती में साहब खेत में पानी पटाते हैं। जब जलसा डेली नहीं होता, साल में एक बार होता है, तो कम से कम रात भर जागिए उस जलसे में। किसी जलसे के बहाने शब बेदारी की नेमत तो मिल जाए कम से कम। बुजुर्गान दिन 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, लेकिन कम से कम आप पूरे 365 दिन में एक रात तो ऐसी गुजारिए गांव में कि ईशा पढ़ के बैठिए, उठने के बाद फजर पढ़ के घर चले जाइए। कम से कम ये तो हो कयामत के दिन बख्शिश का एक सहारा के मैं रातें शादी ब्याह में गुजारा हूँ, रातें हॉस्पिटल में गुजारा हूँ, रातें दिल्ली जाने में ट्रेन में गुजारा हूँ, एक रात जिक्र इलाही की महफिल में गुजारा हूँ। कम से कम क़यामत के दिन बख्शिश का कोई सहारा तो होना चाहिए। एक मौलाना साहब कह रहे थे नहीं, रात में थोड़ी देर तक करने के बाद बंद कर दीजिए, चूंकि रात सोने के लिए बनी है। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, वन साइडेड मत बनिए। कुरान शरीफ में ये भी आया है, जहाँ आया है वल कि हमने रात को सोने के लिए बनाया है, वहीं ये भी आया है कि अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अल्लाह कहता है अल्लाह के नेक बंदे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उसको क्या कहेंगे मौलाना साहब? बस रात अल्लाह ने नींद के लिए बनाई है, और सिर्फ सही बात है कि इसको क्या कहेंगे आप? अल्लाह के कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं जो पूरी रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उस आयत को क्या करेंगे? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उसको क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है नेक लोगों की करवटें, ये करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं और जन्नत के शौक में, जहन्नम के खौफ में वो रात गुजार देते थे। उसे क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है रात बनी है इबादत नींद के लिए, दिन बना है कामकाज के लिए, मगर रात में कभी कभी जब आदमी इमरजेंसी में जब दुनिया के लिए जागता है, तो कभी कभी पूरी रात खुदा की इबादत के लिए भी जागना चाहिए। और वह मखसूस लोग हैं। इसीलिए अगर कुछ मेरे जुमले अगर कड़वे लग जाएं, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, चूंकि आपकी तौहीन करने के लिए वो जुमले नहीं बोले जा रहे हैं, वो जुमले आपको जन्नत ले जाने के लिए बोले जा रहे हैं। जी सही। आपको जहन्नम से बचाने के लिए बोले जा रहे हैं। जी। आपको सच्चा मुस्तफा का गुलाम बनने, बुरी आदतों को छोड़वाने के लिए बोले जा रहे हैं। जी। ऐसा नहीं कि आप जानवर मर के जहन्नम चले जाए, नहीं। अगर इस तरह की आदतें हैं तो मरने से पहले तौबा करके नेक बन जाइए। बेशक। जब मर के जाइए तो दुनिया में लुचवागिरी कीजिए कि शराब पी के दूसरों को मारिए, मौलाना को मारिए, मस्जिद को तोड़िए। कितने दिन तक? 70, 80, 90 साल। उसके बाद कहां जाइएगा? वहां जाइएगा जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। फिर अब आग में गए तो वहां 70, 80 की कोई गिनती नहीं है। वहां तो एक दिन 50,000 साल का सदा जलते रहेंगे, मरते रहेंगे। एक सेकंड का अजाब है कि आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे। उसकी गर्मी से जीजा ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई पे रखा हुआ आग पे कोई तेल खोल रहा हो। वह समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे बड़ा अजाब उसको हो रहा होगा। सबसे बड़ा। जरा हदीस पाक सुनिए, वो हदीस जिब्रील, जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत चेहरा लेकर, सफेद साफ शफाफ लिबास पहनकर वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। ला युरा अलैहि असरु सफर। हदीस में आया है कि वो मदीना के लोग उनको पहचानते नहीं थे। कहते हैं कि हम उनको पहचानते नहीं थे, और अगर दूर से सफर करके ये आया है तो सफर का कोई असर इनके ऊपर में नहीं था। बिल्कुल साफ और शफाफ कपड़ा पहनकर, स्याह बाल, उजला कपड़ा पहन के सरकार के सामने आया। फअस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटनों को सरकार के घुटने से मिला दिया, जैसे एक मुअद्दब तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास बैठता है, मिला दिया। जरा गौर से सुनना, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा सारे लोग। सरकार आका अलैहिस्सलाम के पास, अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास वो शख्स आया, सफेद कपड़ा, स्याह बाल, असर का, सफर का कोई असर नहीं था। आया हुजूर के पांव के पास, अपना पांव मिला दिया। उसके बाद पूछा, क्या पूछा? ईमान क्या है? मल ईमान, ईमान क्या है?
आका इस्लाम ने कहा कि ईमान यह है कि ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, आखिरत के दिन पर। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम यह है कि तू नमाज पढ़े, ज़कात दे, हज करे, माह रमज़ान के रोजे रखे। फिर पूछा एहसान क्या है? तो आपने कहा एहसान है कि अल्लाह की इस तरह इबादत कर जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा। अगर ये बात ना हो सके तो कम से कम ख्याल करके अल्लाह मुझको देख रहा। फिर पूछा क़यामत कब आएगी? तो आका इस्लाम ने कहा कि क़यामत कब आएगी? आपने कहा कि क़यामत आने से पहले ये निशानियां जाहिर होंगी। वो निशानियां क्या जाहिर होंगी? हुजूर फरमाते हैं कि जब देखना कि नंगे बदन, नंगे पांव चलने वाला। आज से 25-30 साल पहले लोग चप्पल हाथ में लेके चलते थे मेहमानी खाने के लिए, और उसके बाद साहब चप्पल नहीं मिलती थी, चप्पल टूट जाती थी, उसको लोग सुई से टांक करके तब चप्पल पहनते थे। और आज तो एक एक आदमी के पास एक एक दर्जन जूता और एक एक दर्जन चप्पल मौजूद है। मगर आज से 25-30-40-50 साल पहले चप्पल नहीं मिलती थी। दूसरा आदमी मेहमानी खाने जाता था तो इनकी चप्पल ले करके जाता था। लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, मोहल्ले में 2 साइकिल होती थी, तो मोहल्ले के सारे लोग साइकिल मांग मांग के ले जाते थे कि बाजार जाना है या डॉक्टर के पास जाना है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोगों को सब देखे होंगे। 10 किलोमीटर दूर तक लोग अपने घर से पैदल चल के जाते थे रेलवे स्टेशन पे, ताकि वहां जाके ट्रेन पकड़ ले। मैं भी बचपन में 5 किलोमीटर दूर नहीं 15 किलोमीटर दूर चल करके आता था जलसा सुनने के लिए, पैदल चल के आता था। उस वक्त कभी मेरा बाप, मेरा दादा सोचा तक ना होगा कि मेरा बेटा ऐसा मौलवी बनेगा कि वो 5000 किलोमीटर दूर हवाई जहाज से चल करके तकरीर करने के लिए जाएगा। आज रोजाना उड़ता रहेगा। कभी खानदान के किसी के खास ख्याल में नहीं आया होगा, मगर पैदल में चल के 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाता था। चप्पल नहीं होती थी, चप्पल टूट जाती थी। मेहमानी खाने के लिए जाना है कहीं पे बचपन में तो दूसरों की चप्पल लेके जाते थे। ये सब ईद के दिन नमाज होती थी देर से 10 साढ़े 10 बजे। क्यों कि लोग अपनी चप्पल सी लेंगे, टोपी धो लेंगे, तौलिया धो लेंगे, रुमाल धो लेंगे। आजकल जब वो सब नहीं है तो फिर भी 10 बजे क्यों ढोते हैं? नमाज ईद और बकरीद का टाइम बिल्कुल सुबह में रखे, फजर की नमाज के बाद दिन निकलने के 1 घंटे के अंदर में ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, ताकि दिन भर आदमी फ्री रहे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए, खाने पीने के लिए। कुर्बानी क्योंकि गोश्त से आदमी उस दिन अपनी गजा का पहली खुराक का इस्तेमाल कुर्बानी करेंगे। 3 बजे दिन में खाना बनेगा, 11 बजे रात में। क्यों साहब? जब सब कुछ मौजूद है, पहले तकलीफ थी, परेशानी थी, कपड़ा लोग धोके तब ईदगाह जाते थे, प्रेस करते थे, तब जाते थे। अभी जब सब कुछ मौजूद है फिर क्यों 10 बजे नमाज होती? मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में ईद बकरीद की नमाज का बहुत ही मालूम है। फजर की नमाज से पहले लोग आ जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहते हैं। जहां दिन निकलने के बाद जहां 20 मिनट हुआ बस फौरन ईद की नमाज होती है और बकरीद की नमाज होती है, मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी, दोनों जगह। और मैंने अपने गांव में लोगों से यही कहा कि भाई पहले जमाने में 10 बजे आप ईद की नमाज पढ़ते थे, आज क्यों पढ़ते हैं आप? पहले तकलीफ थी, परेशानी थी, लोग कपड़ा धोते थे, मजदूर है, फला। आज तो सबके पास चप्पल है, सबके पास तौलिया है, सबके पास टोपियां हैं, फिर क्यों 10 बजे का वेट क्यों करें? सुबह से लेकर 10 बजे तक घूमते रहे, मुंह में मिसवाक लेकर के मटर गश्ती करें, गिबत करते रहे? नहीं, नमाज जल्दी से पढ़ के आइए और सारा दिन अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार के यहाँ जाइए, उसके मिलिए, कुर्बानी कीजिए। 8 बजे दिन में 10 बजे गोश्त बनाइए, उसके शोरबा से अपना खाना स्टार्ट कीजिए, दूसरों को खिलाइए। ये क्या है साहब? नमाज पढ़ के आते आते 12 बज गए, कुर्बानी करते करते 1 बज गया, गोश्त तैयार होते होते 4 बज गए। अब उसके बाद शाम के टाइम में तब मुड़ी और गोश्त लेके बैठे हुए हैं। जब इस्लाम में सारी फैसिलिटीज मौजूद है, बस दिन निकलने के 20 मिनट के बाद नमाज ईद का टाइम शुरू होता है। ईद बकरीद के दिन में कोई इशराक की नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उस ईद बकरीद के दिन सबसे पहली नमाज ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा की होनी चाहिए। जबकि आम दिनों में रोजाना फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के निकलेंगे मस्जिद से तो एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। लेकिन ईद के दिन कोई नमाज नहीं। फजर की नमाज के बाद सबसे पहली नमाज ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, कोई नफल वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी। सबसे पहली नमाज ईद की और बकरीद की नमाज। मगर जहालत की वजह से, अब जरा गौर से सुनिए, जो पहले जमाने में कितनी गरीबी थी, परेशानी थी। अकाल इस्लाम क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं आप कहां जा रहे हैं? पेशाब करके जल्दी से आ जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत देर से परेशान हैं, जाहिर सी बात है, पेशाब लगाओ, जाए आदमी पेशाब करके, आदमी इस्तिंजा से फारिग होकर आ जाए, मगर घर जाने की नीयत से मत जाए। ये जन्नती महफिल है, जन्नत से कौन भागता है? जन्नत से भागने वाला कैसा होता है? जन्नत का टुकड़ा है। इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्ना, जब जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। क्या चर लिया करो? वहां थोड़ी देर बैठकर अल्लाह
का जिक्र सुन लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, वो जन्नत में चर लेने के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला आप सबों को जन्नत की महफिल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जरा सुनिए वो हदीस पाक गौर से। हुजूर क्या फरमाते हैं, जब नंगे पांव रहने वाला, नंगे बदन क्या मतलब, बनियान गंजी नहीं है, गंजी पहने। जैसे पहले जमाने में गंजी भी नहीं होती थी, हफ्ता में एक दिन भात खाता था आदमी। आज से 40 साल पहले चावल जुमा जुमा को मिलता था खाने के लिए। हम पढ़ने के लिए जहाँ गए थे, जुमा जुमा उस दिन ईद का दिन लगता था। और आज गरीबों के घर में बासमती चावल मौजूद है। और आज से 40 साल पहले जुमा जुमा चावल मिलता था खाने के लिए। और रोटी लोग खाते नहीं थे, रोटी मेहमान को खिलाना तौहीन समझते थे कि मेहमान को गेहूं की रोटी कैसे खिलाएं। लेकिन आज सारे मेहमानों को डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओ, भात खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। अब सब मालदार अरबपति खाते हैं। पहले मड़वा की रोटी मजदूरों का खाना होता था, आज मड़वा की रोटी बंबई का अरबपति खाता है, अरबपति। चूंकि डॉक्टर बोला है कि गेहूं की रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है, और शुगर तुम्हारा 600 तक पहुंच गया है। अब तो इंसुलिन भी काम नहीं करेगा सिवाय मरने के। एक काम करो कि सिर्फ एहतियात करो। एहतियात है कि चावल मत खाओ, गेहूं की रोटी मत खाओ, मड़वा की रोटी खाओ। जो मड़वा की रोटी 40 साल पहले मजदूर खाता था, आज वो बंबई का खरबपति खा रहा है, खरबपति खा रहा है। हम पैदल चलते थे, वो जिसके पास साइकिल नहीं, आज 1 करोड़ की कार लेके शहर में लोग रख देता है और पैदल चलता है। 1 करोड़ की कार है मगर पैदल चलता। क्यों? डॉक्टर बोलता है कार पे चलोगे तो बदन में एक्टिविटीज नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, तो मर जाओगे जल्दी से। हार्ट की बीमारी बड़ी तेजी से शहरों में हो रही है, क्योंकि वहां लोग मेहनत कम करते हैं, आराम से बैठे बैठे रहते हैं, एसी में रहते हैं। ये हार्ट डिजीज, दिल का मरीज का हरकतें कल्ब बंद होने से उनकी मौत हो गई। वो नेता, वो डॉक्टर, वो अरबपति, वो फिल्मी हस्तियां, हरकतें कल्ब के बंद होने से, दिल का हरकत बंद होने से, दिल की हरकत बंद होने से उनकी मौत हो गई। क्या हरकत, क्या चीज है? यानी हरकत जो दिल से, दिल जिंदा है तो सारा जिस्म जिंदा है। दिल बंद हुआ, ब्लड सर्कुलेशन खत्म, यानी ब्लड ब्लॉक हो गया, नसें जाम हो गई। जब ब्लड न जाएंगी तो बंदा मर जाएगा। तो अब उसके डॉक्टर कहते हैं कि एक्टिविटीज कीजिए, पूरा पसीना बहाइए, चलिए। ये पहले तो गरीब पैदल चलता था, और अभी गरीब क्या, अरबपति कार रख करके वो पैदल चलता है। क्यों? अब वो पैदल चलने के फायदे समझ रहा है। इसका मतलब यह निकला कि पैदल चलना ऐब नहीं है, बदन के लिए जरूरी है। मड़वा की रोटी खाना ऐब नहीं है, बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। और फिर नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम वुजू करना ऐब नहीं, बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। और साफ चेहरा धोना, हाथ धोना, पांव धोना, यह ऐब नहीं बल्कि सेहत के लिए जरूरी है। वो कोरोना काल में जब बोला कि कोरोना से बचने के लिए हाथ को धोइए, चेहरा धोइए, पांव धोइए, तो मेरे घर के बाजू में एक ब्राह्मण राजपूत है, वो राजपूत बोला अगर कोरोना का यही इलाज है कि चेहरा धोइए, हाथ धोइए, जो पार्ट से खुला हुआ है उसको धोइए, चूंकि कोरोना का कीड़ा उसके नाखून के रास्ते से, आंख के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, पांव के रास्ते से अंदर घुसता है, इसलिए बाहर से जब आइए तो चेहरा धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, और गर्दन को छू लीजिए, चेहरा धोइए, पांव को धो लीजिए। यानी यहां मत धोइए, जो पार्ट्स खुले रहते हैं उसको धोइए, वो कोरोना का कीड़ा उसके रास्ते से जाता है। वो राजपूत बोला अगर यही इलाज है तो मुसलमान तो 1400 साल से ये इलाज कर रहा है कि 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, और हर नमाज से पहले वुजू कर रहा है। वुजू में चेहरा धोया जाता है, वुजू में हाथ धोया जाता है, वुजू में पांव धोया जाता है, जो जो पार्ट्स खुले रहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि वुजू उन तमाम रास्तों का पहरादार है जिस रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है। तो 100 करोड़ की दवा एक तरफ, मुस्तफा का दिया हुआ कानून वुजू एक तरफ। साल तक चर्चा होता है, आज तक कटिहार इलाके में आए थे, आज तक लोग कहते हैं मुफ्ती आजमीन आए थे, और जिस इलाके में चले गए हमारे ये बुजुर्गान दीन, पूरा इलाका सुन्नियत का अखाड़ा बन जाता था, वहाबियत की नहुसत वहां से दूर हो जाती थी। तो लोग जलसे को शौक से सुनने, आलिमों को देखने के लिए आते थे कि चंद लम्हे उसको देखें, उसकी गुफ्तगू सुने। तो उनके बच्चे अभी आज आप लोग मौजूद हैं, जो लोग 5-5 दिन का जलसा सुनते थे, जो लोग मस्जिदों को आबाद करते थे। अगरचे अभी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी गनीमत है। इसी जगह अगर कव्वाली होती थी, यहाँ 1 लाख आदमी जमा हो जाता, क्योंकि वहां तबला, हारमोनियम, ढोलक वो सुनना है। वहां कोई बोलेगा नहीं कि भाई तुम झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, जिना मत करो, सूद मत खाओ, बेपर्दा मत घूमो,
गलत बात मत बोलो, क्योंकि हम गलत बोलते हैं, कोई हमको गलत कहेगा तो ये आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है, मतली आती है लोगों को। कोई आदमी अपनी तनकीद नहीं सुनना चाहता, कोई आदमी अपनी बदअमली के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता, गाना सुनना चाहता है, कहानी सुनना चाहता है, कॉमेडी सुनना चाहता है ताकि मजा मिल जाए। लेकिन कोई ये बोले कि एक टाइम की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, 80 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा, ये कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, कहानी सुन लेगा, किस्सा सुन लेगा, कॉमेडी सुन लेगा, इधर उधर की जोड़ तोड़ वाली बातें सुन लेगा, शायरी सुन लेगा, लेकिन कोई हक बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन आप हैं जो यहाँ हक सुनने के लिए आए, क्योंकि आपके बाप अच्छे थे। लेकिन अभी जो ये लुचवा सब जो घूम रहा है गांव घर में, गुटखा खाया घूम रहा है, ये गुटखा खा के घूम रहा है, तकरीर उसको अच्छी नहीं लग रही है, उसको साहब ढुमुक ढुमुक अच्छा लगता है, चाहे वो कव्वाली वाली हो या नात वाली ढुमुक ढुमुक हो, उसको अच्छा लगता है। ये बताइए कि इनके बच्चे कैसे हो? आज से 25-30 साल के बाद जलसा में आदमी नहीं मिलेगा। जलसे वाला चंदा कर लेगा 2 लाख रुपए, लोगों के पास पैसे चाहिए 500 रुपए ले लो। हम लोग आज से 40 साल पहले तालिब इल्मी के जमाने में चंदा करने के लिए जाते थे, 1 रुपया 8 आना लोग देते थे, और अभी 1-1 हजार 5-5 हजार रुपए लोग चंदा देते हैं। तो अभी चंदा करना आसान है, पब्लिक को जुटाना मुश्किल है। 5 लाख रुपए चंदा इजी है बिल्कुल, क्योंकि किसी भी दोस्त को हम बोल देते हैं जलसा होने वाला, ठीक है हमारे लिए 500 लिख लीजिए। तो अभी 5 लाख चंदा करना आसान है, मगर 500 पब्लिक को जुटाना मुश्किल है। आने वाले 20 साल के बाद एक बंदा नहीं मिलेगा जलसे में। मदरसे में रहेंगे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, मगर कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। जलसा वाला कलेक्शन करेगा, लोगों के पास पैसे दरवाजे पर आप आ गए हैं, ले लीजिए 5000 रुपया, मगर 5 मिनट टाइम नहीं देगा वो जलसे में। 500 रुपए दे देगा मगर 5 मिनट का टाइम नहीं देगा। तो पहले के बाप अच्छे थे तो अच्छी औलाद नजर आ रही है, लेकिन अभी जो गुटखा खोर, सनीमाबाज, लोफर, जोकर, इनका बच्चा कैसा होगा? आने वाला वक्त इतना खतरनाक आने वाला है कि आज अगर इसकी निगरानी नहीं की गई तो बच्चों की फरमाबरदारी से हाथ धो लीजिए आप। एक पान तक बच्चा लाके आपको नहीं देगा। एक बच्चा आपको बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कोई ले जाने का टाइम उसके पास नहीं होगा। 10 बीघा जमीन बेच के उस बच्चे को आप इंजीनियर बना दीजिए, वह दूसरी लड़की के साथ अहमदाबाद में घर बसा लेगा, आप तड़प के रहेंगे, आपको देखने के लिए नहीं आएगा। और उसका आगाज अभी हो चुका है, चूंकि ऐसा इल्म आप बच्चों को सिखा रहे हैं जिस इल्म के हासिल करने के बाद ख्वाहिश में आग लगती है, जिस इल्म के हासिल करने के बाद दुनिया की दौलत का जुनून चढ़ जाता है, जिस इल्म के हासिल करने के बाद बंदा सेक्सी बन जाता है, जिस इल्म के हासिल करने के बाद हराम और हलाल की सारी तमीज खत्म हो जाती है। ये बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारा बच्चा पढ़ता है, फिजिक्स में यह है कि ये हलाल है, ये ना हराम, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे जियो, ऐसे मरो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, नहीं। फिजिक्स में तो बस ये चांद क्या है, सूरज क्या है, जमीन क्या है, डेजर्ट क्या है, आसमान क्या है। केमिस्ट्री में ये लोहा क्या है, धात क्या है, गैस क्या है। बायोलॉजी में ये गाय क्या है, जानवर क्या है, हाथी क्या है, भैंस क्या है, ये पौधा क्या है, प्लांटेशन के बारे में। लेकिन मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे बाथरूम जाऊं, खड़े खड़े खाऊं कि चल चल के पाखाना करूं, ये सारी बातें ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में है, ना बायोलॉजी में है। ये सारी बातें इस्लाम की तालीम में मौजूद है। जब इस्लाम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा चल चल के खाएगा। इस्लाम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा माँ को मारेगा। इस्लाम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बाप की छाती पे चढ़ के बच्चा खाली चेक पे साइन करवाएगा। इस्लाम नहीं सिखाएंगे तो आपकी निगाहों के सामने बेटी आपकी नाक कटवा के गैरों के साथ भाग जाएगी।
इस्लाम नहीं सिखाएंगे तो आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वह खूबसूरत चेहरा को देख के उसके पीछे पागल बन जाएगा, आपको दुत्कार देगा। यानी सिर्फ दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की नौकरी के लिए अपना ईमान बेचकर पक्का जहन्नमी बन जाएगा। इसलिए सिर्फ इल्म की बात नहीं कीजिएगा, वरना ये जितने भी घोटालेबाज लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये इंजीनियर, ये पूर्णिया जो डॉक्टरों का शहर है, जिनके दलाल हर चौक चौराहे पे घूम रहे हैं, हर पैथोलॉजी का दलाल है, चलो वहां अच्छा टेस्ट होता है, चलो वहां नया डॉक्टर आया बड़ा अच्छा इलाज होता है। अब एक पेशेंट को लेके गया, उसका 200 रुपए बन गया उसको, चाहे पेशेंट मरे या जिए। फलाना जगह पैथोलॉजी है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। अब वो गया, टेस्ट है 200 रुपए का, वो लेगा 400 और 100 रुपए उस दलाल को देगा, 100 रुपए उस डॉक्टर को देगा जो डॉक्टर टेस्ट लिखा है। एक पेशेंट आए ना आए, बस शाम के टाइम में टेस्ट के नाम पे 5000 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच गए। ये वो दलाल किस्म के लोग हैं। बेचारा गरीब आदमी जमीन बेच के, फसलें बेच के, मकई बेच के, गेहूं बेच के, न जाने कहां कहां से पैसा कर्जा लेके आया है। गांव घर में झोला छाप डॉक्टरों से दवाई खाया, फायदा नहीं हुआ है, अब पुण्य लेके आया है। अब ये डॉक्टर बिल्कुल नोचता है, दरिद्र बनकर। एक टेस्ट नहीं 5 टेस्ट लिख लेता है ताकि 5 जगहों से कमीशन उसको आए। एक दवाई पहले लोग लिखते थे, बीमार अच्छा हो जाता था, लेकिन आज 10 दवाई डॉक्टर लिखते हैं। वो जानते हैं कि 2 दवाई से फायदा हो जाएगा, 8 दवाई इसी लिखा हुआ, गैस की, ताकत की, इसकी उसकी लिख दिया, ताकि वो दवाई जो खरीदेगा उसका कमीशन इसको मिल जाए। चूंकि उसके पास उस कंपनी का एमआर उसके पास आया, अब उस एमआर ने बोला है कि मेरी दवाई सप्लाई कर दे, आपको अब एक फ्रिज दे देंगे, एलईडी टीवी आपको दे देंगे, और आप अगर आपने हमारे 5 लाख की दवाई भिजवा दिया फिर आपको हम एक बुलेट दे देंगे। अब ये गरीब बेचारा जमीन बेच के पैसा लाए कि कहीं से लाए, अब नजर उसकी बुलेट पर है, फ्रिज पर है। अब लिख दिया 10 दवाई, बोला नहीं खाओगे तो मर जाओगे तुम। अब डॉक्टर डरा देता है, बीवी को लेके गया, कहता कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा उल्टा है पेट में, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा और तुम्हारी बीवी मर जाएगी, दोनों में से एक मर जाएगा। बेचारा दौड़ के आया, घर बेच दिया, जेवरात बंधक लगा दिया। अब कौन अपनी बीवी को मरता हुआ देखेगा? कौन अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देगा? चाहे तुम जमीन बेचो, घर बेचो, जेवर बेचो, मगर डॉक्टर को पैसा ला के दो। अब वो डॉक्टर चीरेगा। अब 2 ही बच्चा पैदा करना, क्योंकि उसको ऊपर से आदेश है, चाहे कुछ भी हो तुमको चीरना है, सिजरिंग करनी है। ऐसे मुसलमान को बोलोगे कि तुम बच्चा पैदा कम करो तो मुसलमान नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं तुम खिलाता है क्या? अल्लाह खिलाता है, 10 बच्चा है तो भी अल्लाह खिलाएगा, 1 बच्चा तो भी अल्लाह खिलाएगा, हम हराम काम नहीं करेंगे। तो अब वो समझ गया है कि ये मसला बताओ, ये बोलोगे कि आबादी बढ़ रही है, ये लोग नहीं मानेगा। तो अब डॉक्टरों की मीटिंग में बोला जाता है कि तुम हर आने वाले को सिजरिंग कर दो, सिजरिंग कर दो। इसीलिए सारे डॉक्टर, चाहे कितनों अच्छी आपकी बीवी रहे, वो 9 महीने तक बिल्कुल एक्सरसाइज करती रहे, बिल्कुल फुल फिट रहे, कोई तकलीफ नहीं रहे, नॉर्मल डिलीवरी होने, आप वहां जाइए, बस सिजरिंग की बात, कोई नॉर्मल की बात ही नहीं करेगा। क्यों? नॉर्मल दवाई देगा तो उसको 10 रुपए होगा, सिजरिंग करेगा तो 50,000 रुपए कमाएगा। वो जो पढ़ा है लिखा है, जमीन बेच के 1.5 करोड़ रुपया दे के डिग्री हासिल करके लाया है, वो क्या करेगा? वो कहां से लाएगा पैसा? इन्हीं गरीबों की जमीन बेचवा के। लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जिसके सीने में दर्द होता है, जो दूसरों की हमदर्दी जिसके सीने में होती है। क्या कहते हैं? डॉक्टर है मगर इंसान नहीं, या इंजीनियर है मगर इंसान नहीं। मोरबी गुजरात में पुल पास हो गया एनओसी, अब लोग पुल टूटा, सैकड़ों लोग मर गए। कसूर किसका है? इंजीनियर का, जिसने उसको पब्लिक के लिए खोला। अब माल, चाहे पब्लिक मरे या मरे, इंजीनियर को माल चाहिए। चाहे स्कूल की छत गिर जाए, सारे बच्चे मर जाएं, मगर इंजीनियर को पैसा चाहिए। लोग कहते हैं इंजीनियर है मगर कसाई है, ये डॉक्टर की सूरत में कसाई, या इंजीनियर की सूरत में जानवर है। साहब ये डॉक्टर की सूरत में जानवर है। पता चला कि डॉक्टर होना और है, इंसान होना और है, इंजीनियर होना और है, आदमी होना और है। आदमी वो है जिसके सीने में इंसानियत का दर्द हो। तो उस दरसगाह में जहां जानवर पैदा होते हो तो आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा?
इंसानियत की तालीम होती है मदरसे की टूटी चटाई पे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लीगल है, ये इलीगल है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। अगर मदरसा बंद होगा तो जानवरों से सारा समाज भर जाएगा, और जिस दिन ये फैक्ट्री जवान होगी जानवरों की तादाद घटेगी, इंसानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां भले ही मकान बने ना बने मगर आदमी तैयार होता है। ये हराम है, ये हलाल है, ये करना है, ये नहीं करना, ये खराब है, ये अच्छा, ये मुसीर है, ये मुफीद है, ये बेनिफिशियल है, ये सब हार्मफुल है। अखलाकियात सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर बन के क्या करेंगे, 50 साल कमाएंगे, खाएंगे, फिर बूढ़ा बन करके तो ऊंचा हो जाएगा, जोड़ जोड़ में दर्द होगा, चक्कर आएगा, गिरे मरे और 2 गज जमीन कब्रिस्तान में चले गए। क्या फायदा हवा लुचवागिरी करने से। डॉक्टर वो जो इंसान हो, इंजीनियर वो जो इंसान हो, लॉयर वो जो इंसान हो, बैरिस्टर वो जो इंसान हो, मास्टर वो जो इंसान हो। अभी सुना कल परसों एक राजस्थान में एक स्कूल का प्रिंसिपल वो स्कूल की दूसरी टीचर के साथ क्लासरूम में ही वो बेहयाई वाले काम कर रहा था, जहां हर बच्चे अपने अपने उस्ताद को बाप समझते हैं। ये मेरा बाप है, ये साथ ये विद्या का मंदिर है, यानी ये तालीम का मरकज है। ये बताएं कि जब जानवर पैदा होंगे तो स्कूल में से ना होगा। नादिर जमाली मुझको बोला था इसी आजमनगर इलाके में आज से 10 साल पहले कि हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा स्कूल में कि एक पढ़ाने वाली शिक्षिका आगे जा रही है और पीछे से टीचर उसको लपक के पकड़ना चाह रहा, और मैंने 10 साल तक इसको रिपीट किया कि साहब स्कूल में तुम भेजते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो लोग वहां पढ़ाने वाले होते हैं वो स्कूल को इश्कबाजी का अड्डा बनाया हुआ है। साहब शौहर को छोड़ करके दूसरे टीचरों से दिल लगा के शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है वो टीचर है। क्यों ऐसी तालीम दिलवाए बेटी को जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही हो, दूसरों की वजह से 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग रही हो, क्यों ऐसी तालीम दिलवाया। दुनिया में टाइल्स सोने का घर बना ले, जब 50 करोड़ महीना कमा ले, 70-80 साल के बाद कहां जाओगे बुढ़े तुम। चक्कर आएगा मरने के बाद, सड़ने के लिए 2 गज कब्रिस्तान में जाओगे, अब सारा मकान सारी जमीन रह जाएगी। दुनिया में सड़ने जाओगे, जहां सड़ने के लिए गए हो वहां सड़ के अगर रह जाओ तो चलो ठीक है, खेल खेल की कहानी खत्म हो गई। लेकिन मरने के बाद कहानी खत्म होती नहीं है, मरने के बाद असल कहानी शुरू होती है। दुनिया का 80 साल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब खत्म, गए मर गए, मगर मरने के बाद जिस दुनिया में बंदा प्रवेश करता है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। इसलिए असल इज्जत वहां की है, असल राहत वहां की है, असल आग वहां की, असल राहत वहां की। आज जहन्नम से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं और जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं। इसलिए एक कादरी बुजुर्ग ने कहा था कि 1000 किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, 1,00,000 किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बात पढ़ ले, एक बात दिमाग में गिरह बांध के रख ले, जन्नत से बेहतर सुख की कोई जगह नहीं है। दुनिया में अगर आप इंजीनियर बन के 50 करोड़ कमा भी लें, मगर बीमारी को कहां ले जाए, जवान बेटे की मौत को कहां ले जाए, जलजला को कहां ले जाए, आतिशजनी को कहां ले जाए, जिल्लत और रुसवाई को कहां ले जाए, समाज के हसद और जलन को कहां लेके जाएंगे, दामाद की रुसवाई कहां लेके जाएंगे। समाज दुनिया में रहना है तो कोई परिपूर्ण नहीं है। हम अच्छे हैं मगर बेटा अच्छा नहीं, बेटा अच्छा है बीवी अच्छी नहीं, बीवी अच्छी है पड़ोस अच्छे नहीं है, पड़ोस अच्छे हैं रिश्तेदार अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है मौसम अच्छा नहीं है, सब कुछ घर बार सब ठीक है, एक जलजला हिला 5 सेकंड के लिए सारा करोड़ों का घर जमीन में धंस गया। नहीं देखा अमेरिका को बड़ा घमंड था कि मैं सुपर पावर हूँ, दुनिया में कोई मुझको आंख नहीं दिखा सकता है। गरीबों मिस्किनों पे जुल्म करने के लिए इसराइल के कंधे पर अमेरिका ने बंदूक रख के वहां से हथियार सप्लाई किया, स्कूल तोड़ डाले, हॉस्पिटल को गिरा दिया ताकि किसी मरीज का इलाज ना होने पाए। यहां तक के कुछ साहब अमेरिका का अत्याचार ऐसा बढ़ा कि कब्रिस्तान बना दिया गजा को, इंसानों का पूरे शहर को मिसमार करके रख दिया। मुसलमान परेशान थे कि कैसे इसको लगाम दिया जाएगा। लगता है कि कोई दुनिया का मालिक है कि नहीं, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। लोग परेशान हो, मगर मुसलमान को यकीन था कि खुदा है मेरा खालिक, वो है मेरा मालिक, वो देखता वहां देर है मगर सटीक फैसला होता है। आज दुनिया ने देखा
कि जो सुपर पावर बन रहा था, आग में 1 महीने से सारा शहर जल रहा, लॉस एंजलिस जल रहा, समंदर के किनारे शहर है मगर आग बुझा नहीं सकता। अल्लाह के अजाब में वो खतरनाक, आप अल्लाह के अजाब में वो खतरनाक तासीर है कि सारा शहर जलकर राख हो गया, गुरूर तोड़ के रख दिया। अब सारी दुनिया कह रही है कि मनमाने ढंग से जीता था, दूसरों को ऑपरेट करता था। अब पता चला कि हम उनके चाहने से, मनमानी करने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अल्लाह ने बंबई जैसी सिटी जो हिंदुस्तान की है, जहां सेलिब्रिटीज रहती हैं, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं, जहां बड़े अरबपति का दफ्तर है, आधी दौलत इंडिया की बंबई में रहती है, वो शहर समंदर के किनारे। यही हाल लॉस एंजलिस का है, सेलिब्रिटीज वहां रहती है, घुसाब बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां रहते हैं, अरबपति खरबपति वहां रहते हैं, लेकिन समंदर के किनारे उस शहर को अल्लाह ने इस कदर राख का ढेर बनाया है, इतने अरबपति खरबपति आग में जल गए, लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, करोड़ खरबों का घर मिस्मार हो गया। इसलिए अल्लाह के यहाँ देर है मगर अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह को गाफिल मत समझो कि ये जालिम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को सारी खबरें हैं। अल्लाह का फैसला वक्त पे आता है, वो अल्लाह गाहे बगाहे आग लगाकर, अल्लाह जलजला भेजकर, सुनामी का तूफान भेजकर, खतरनाक बीमारी देकर, कहत साली देकर, बारिश को रोककर या बारिश ज्यादा देकर बंदों को उसकी औकात याद दिला देता है कि ये दुनिया चैन की जगह नहीं है, ये दुनिया इबादत की जगह है। नमक रोटी खा, अल्लाह को सजदा कर, 8 घंटे की नींद ले, अल्लाह को सजदा कर। यहाँ हर एतबार से चैन अल्लाह ने जन्नत में रखा है, सोने चांदी की ईंट का मकान वहाँ है, हूरो गिलमान वहाँ है, हद निगाह तक अपना घर हो वो वहाँ है, शराबे पाकीज़ा की नहर वहाँ है, न वहाँ बुढ़ापा है, न वहाँ सर में दर्द है, न वहाँ ज़लज़ला है, न वहाँ आतिशबाज़ी है, न किसी का हसद, किसी की जलन, किसी की चिढ़ है। वो हर एतबार से सुख जन्नत में है और उस सुख का मजा दुनिया में उसको है जो उस जन्नत की तैयारी करते हुए खुदा की इबादत करता है। इसके अलावा किसी रास्ते में चैन नहीं, चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, अल्लाह ने इस दुनिया में कंप्लीट चैन रखा ही नहीं। इस दुनिया की सारी चीजें अधूरी हैं, सारी चीजें अधूरी। चैन वही है कि जहां बंदा 500 साल तक रहे, 1000 साल तक जिंदा रहे। यहाँ सोने की गाड़ी है, सोने की प्याली में साहब दूध में उंगली है, यहाँ मौत की तलवार लटक रही है। 1 मिनट के बाद आई मौत की तलवार आई, अब बंदा चला गया। कोई शादी ब्याह करने के लिए बारात लेके गया, रास्ते में मर गया। कोई एग्जाम देने जा रहा है, रास्ते में मर जा रहा है। कोई साहब कपड़ा खरीदने गया, वही मर रहा है। क्या साहब कब शादी की तकरीब हो गई, लड़की अपने ससुराल जा रही है, वहां से डेड बॉडी वापस आ रही है। शादी की तकरीब में एक बंदा नाच रहा था, 2 महीना पहले वो नाचते नाचते मर गया। एक औरत डांस कर रही थी, वो डांस करते करते मर गई। अभी 5 दिन पहले एक असम में काम करने वाला पुलिस वाला, वो अपनी बीवी को कानपुर में हॉस्पिटलाइज किया कि प्रेग्नेंट थी उसकी बीवी, 2-4-10 दिन के बाद बच्चा पैदा होने वाला। वो वहां छुट्टी लेके आया कि अपनी बीवी को हॉस्पिटल में डाल दूं ताकि 2-4 दिन के बाद वहां रहे, ट्रीटमेंट हो, उसके बाद बच्चा पैदा हो। ये बीवी को हॉस्पिटलाइज करके टहलने के लिए सुबह गया, चक्कर आया, गिरा और रास्ते ही में मर गया। बीवी बेचारी हॉस्पिटल में रही, शौहर मर गया। यानी दुनिया में बीमारी का खतरा, मौत का खतरा, जलजला का खतरा, सुनामी का खतरा, बेइज्जती का खतरा। हम नेक परहेजगार हैं, मेरी बीवी काफिर के, मेरी बेटी काफिर के साथ भाग गई। 4 बच्चे की मां पूर्णिया शहर में नाती पोता वाली एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। मुसलमान की बेटी 4 बच्चे की मां है और नाती पोता वाली है, वो एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। इसलिए दौलत के पीछे भागने वाले, मौलाना का मजाक उड़ाने वाले, जलसा से भागने वाले, मदरसे की तालीम को दकियानुसी कहने वाले, मदरसे को उजाड़ने वाले, याद रख लेना अल्लाह तेरा घर उजाड़ देगा, तेरे बाल बच्चे को उजाड़ देगा, तेरा सुकून उजाड़ देगा। दुनिया में आग लग जाएगी, न अमेरिका को सुकून मिलेगा, न इंडिया को सुकून मिलेगा, न जर्मनी को सुकून मिलेगा, न थाईलैंड को सुकून मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून न दौलतों के अंबार में रखा है, न 50 करोड़ की गाड़ी में रखा है, न बंबई शहर घूमने में रखा है, न अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने में रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून या तो जन्नत में रखा है या जन्नत की तैयारी करने, अल्लाह की इबादत में रखा है।
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान कहता है जान लो कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अल्लाह की इबादत करने से इत्मीनान कल्ब नसीब होता है। अगर यकीन नहीं आए तो वुजू करके मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज पढ़ ले, फिर अपने दिल का जायजा ले, दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को करार मिल जाता है। जलसे में आके 2 घंटा बैठ जाए, अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, आंखें जब भीग जाती हैं तो आंख के रास्ते से दिल की बेचैनी निकलती है, दिल को करार मिल जाता है। जलसे में बैठे फरिश्तों की झुरमुट में बैठे, हदीस कुरान की बातें सुने, फिर देखें किस कदर दुनिया की ख्वाहिशात घटने लगती हैं, जन्नत की तैयारी का जुनून दिमाग पे चढ़ने लगता है। यही तो है, मालिक है दुनिया का अल्लाह, दुनिया का मालिक अल्लाह, दुनिया पैदा उसने किया, हमको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को सब कुछ मालूम है कि मेरे बंदे को सुकून कैसे मिलेगा। दुनिया एक गलत रास्ते पे चल रही है, दुनिया ने एक गलत रास्ता चुन लिया है सुकून का। कोई शराब पी के सुकून हासिल करना चाहता है, कोई अपने बाल बच्चों को साहब स्कूल कॉलेज में पढ़ा के लंगटा बनवा के शराबी पापी जिनाकार बनवा के सुकून हासिल करना चाहता है, कोई साहब अत्याचार जुल्म करके सुकून हासिल करना चाहता है, कोई नेतागिरी करके थाने वाले की मुखबिरी करके सुकून हासिल करना चाहता है। नहीं सुकून मिलेगा मुखबिरी करने में, थानेदार का तलवार चाटने में सुकून नहीं मिलेगा, डकैतों के साथ घूमने में सुकून नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा मदरसे की चटाई पे कुरान पढ़ने में, सुकून मिलेगा मस्जिद में सजदा करने में, सुकून चोरों के साथ नहीं मिलेगा, जो दीन सिखाता उस आलिम के पास बैठ तुझे सुकून मिल जाएगा, करार मिल जाएगा। बेशक सुभान। ये जलसा आपको आवाज दे रहा है, लौट जाओ। ये जलसा कह रहा है कि आपने एक 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले को देखा, आपके पास तो 5 बीघा जमीन है, आपके पास तो 50 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन का जोतने वाला आदमी मेरे गांव में था। एक 1000 बीघा जमीन जोतने वाला दुनिया में था, लेकिन उसकी कब्रों पे आज देख रहे हैं उसका अपना पोता नहीं जा रहा, उसका अपना पड़पोता नहीं जाता, उसकी कब्र पे जानवर चल रहा है, उसकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है। किसकी? जो 2000 एकड़ जमीन का जोतने वाला था, 2000 एकड़ जमीन का जोतने वाला था। बेटा पोता उसको शराब पीने से फुर्सत कहाँ, उसको ताड़ी पीने से फुर्सत कहाँ, उसको मुसहर के मोहल्ले में मुसहरदी को ताक झांक करने से फुर्सत कहाँ, खेत में काम करने वाली संथाली से जिना करने से फुर्सत कहाँ, उसको तवाइफ के कोठे पे लखनदेरी चौक जाने से फुर्सत कहाँ, उसको वो मस्जिद कहाँ जाएगा। लेकिन आपको मालूम होगा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी वो पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आए हिंदुस्तान में, 20 साल तक इल्म हासिल किया, 30 साल तक अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया, हिंदुस्तान आए तो ना जमीन खरीदी ना महल बनाया, दरख्त के साए में रह गए। आज मालूम है 800 साल गुजर गए, उस गरीब नवाज की कब्र पे जानवर नहीं चल रहा, वहां गुलाब का फूल चढ़ाया जा रहा है, वहां अत्र चढ़ाया जा रहा है। उनका अपना बेटा पोता रहे न रहे, यहाँ हमारे जैसे करोड़ों बेटे उनकी कब्र पे जाके उसकी कब्र की खाक को चूम रहे हैं। यह इस बात की दलील है जो जमीन के लिए जिएगा, जो मकान के लिए जिएगा, जो गाड़ी के लिए जिएगा, जो दूसरों पे जुल्म करके खेत बढ़ाने के लिए जिएगा, जो जिना के लिए जिएगा, जो शराब के लिए जिएगा, 1000 एकड़ जमीन के लिए जिएगा, तो उसके कब्र पे जानवर पेशाब करेगा, उसका बेटा शराब पी के मस्ती करेगा। लेकिन जो रब के लिए जिएगा, जो रब के लिए मरेगा, जो रब के लिए रब के दिन की खिदमत करेगा, अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देगा, जो उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ेगा, गुलाब चढ़ाएगा, चादरें चढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। यही है अल्लाह के नेक बंदों के उर्स लगने में, यही हिकमत है। अल्लाह के नेक बंदों के मजार पे हाजिरी में यही हिकमत है, ताकि दुनिया जान ले कि जो सिर्फ अपने लिए जिंदा रहा उसका अपना बेटा उसका नहीं हुआ, उसके अपने बेटे उसकी कब्र पे नहीं जाए। लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो दीन के लिए जीता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके विसाल के बाद उनकी कब्रों को दूसरों के लिए मरजाई खलाइक बना देता है। मैंने अपने गांव में एक फकीर को, मिस्कीन को देखा जो मजदूरी करता था। वो मजदूर जब इंतकाल किया तो उनके जनाजे में इतने लोग मौजूद थे जितने लोग 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार के जनाजे में नहीं थे। इत्तेफाक से, जबकि मैं घर में कम रहता हूं,
अक्सर बाहर रहता हूँ। हमारी अपनी खास बहन का इंतकाल हो गया आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। मैं उस वक्त राजस्थान में था, मैं आज जनाजे में शरीक नहीं हो पाया। मेरी अपनी खास बहन इंतकाल कर गई, मेरी अपनी खास चची इंतकाल कर गई। मैं नहीं था गांव में, मैं बाहर था। लेकिन उस आदमी के मरने के दिन इत्तेफाक से मैं गांव में मौजूद, सुभान अल्लाह, और मैं उसके जनाजे में हाजिर हुआ। मैं देख कर दंग रह गया साहब, दूर दूर तक सिर्फ लोगों की भीड़ लगी, जबकि वो मेरे घर में मजदूरी करता था। हम पैदा हुए थे, वो मजदूरी करता था, हमको गोद में खिलाया उसने, वो आदमी। मगर उसकी क्वालिटी एक क्या थी? क्वालिटी यही थी कि वो बंदा सबों को सलाम में पहल करता था। सुभान अल्लाह। जीने में जरा भी घमंड नहीं था उसको। मैं उनके सामने पैदा हुआ, वो हमको बचपन में खिलाता था। लेकिन जब मैं मदरसा से पढ़ के आता था, उसकी उम्र हो गई 40 साल, मेरी उम्र हो गई 10 साल, वो मुझको सलाम करता था। सुभान अल्लाह। और सारे गांव के सब बड़े छोटे को सबको सलाम। आज टेढ़ा जूना जल जाता है, ऐठन नहीं जाती है, लोग आलिम को सलाम नहीं करते हैं। क्यों? आलिम उसके बारे में किताब में आया है कि अगर आलिम 18 साल का हो और आप 80 साल के रहे, तो 80 साल के बूढ़े को भी चाहिए कि 18 साल के आलिम के पीछे चले, उसके आगे ना जाए। क्यों? उसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है। इज्जत उम्र की नहीं, इज्जत इल्म की। वाह, इज्जत इल्म की। यहाँ सब ऐठन है समाज में। वो नमाजी है तो है, मौलाना है तो अपने लिए है, वो पीर साहब हैं तो अपने लिए हैं, वो बड़े हैं तो अपने लिए हैं। हमने ऐसे लंगटे बच्चों को पैदा किया जो बच्चे आलिमों को सलाम नहीं करते, जो बच्चे माँ बाप को सलाम नहीं करते, जो बच्चे साहब समाज के नेक लोगों को सलाम नहीं करते। उसको लुचवागिरी से फुर्सत कहाँ है? उसको गुटखा खैनी चबाने से फुर्सत कहाँ है? उसको साफ तारी शराब पीने से फुर्सत कहाँ? उसको तो नमाजी का मजाक उड़ा। एक हिंदू मस्जिद के सामने आकर वो डीजे बंद कर देता है, लेकिन हमारा लुच्चा बच्चा मस्जिद के सामने वो जोर जोर से डीजे बजाते हुए जाता है। जी, अगर कोई हिंदू बजाए तो दंगा हो जाए, राइट हो जाए। लेकिन ये मुसलमान का बच्चा, अगर आप उसको बोले तो फिर वो 5 भाई 5 लाठी लेके आप ही को मारने के लिए आ जाएगा। अक्ल अगर किसी कोई काफिर को अल्लाह मुसल्लत कर दे और चुन चुन के मारे पीटे, उस वक्त या तो ये काफिर का तलवा चाटेगा और काफिर बन जाएगा, या फिर पूरी मौत मारा जाएगा। बदअमली की सजा इसको मिलेगी। इसलिए जो इस्लाम का नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर रहमतें कैसे नाज़िल करेगा? चाहे कुछ भी हो, मगर मुस्तफा की गुलामी की रस्सी को मजबूती से थामे रख। मस्जिद मदरसा खान का आबाद कर, माँ बाप की खिदमत कर, आलिमों का एहतराम कर। मदरसा उजाड़ने की चीज नहीं, मदरसा आबाद करने की चीज है। आबाद कर। तू जब संकट में पड़ेगा तो तेरा खुदा तेरा साथ देगा, तेरे मुस्तफा तेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह। आज जिस मुसीबतों में मैं गिरफ्तार हूँ, उस मुसीबतों का सारा कसूर हमारा है। जीना काफिरों की तरह, उम्मीद है कि अल्लाह नेकों की तरह रहमत नाजिल फरमाए। जीते हैं मुशरिकों की तरह, उम्मीद है कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। ऐसा नहीं होता। जरा गौर से सुनिए। बगदाद मुअल्ला मुसलमानों की राजधानी, मुसलमानों की राजधानी, मुसलमान ही मुसलमान थे, वहां कोई काफिर नहीं था। बहुत कम यहूदी नसरानी कोई रहा होगा, सिर्फ मुसलमानों की बस्ती। और अल्लाह ने बहुत दौलत दी। मुसलमानों की राजधानी बगदाद, वहां गौसे आजम का मकाम है। लड़का क्या शरारत, नंगे बैठा, नंगा बैठा, नंगा सर, नंगे सर अब बैठा और जा ढटाई से जा रहा है। कुरान हदीस की बात हो रही, ढटाई के साथ जा रहा है। क्या करेंगे अब आने वाले वक्त में? किसको पैदा कर रहे हैं? आने वाले वक्त में कहा बुजुर्गों ने कि माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। क्या मतलब? देखने में नाक नक्शा इंसान का होगा, मगर खसलत के एतबार से कुत्ता होगा। आने वाले वक्त में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और सुनिए, कुरान शरीफ में जिस तरह सूरह फातिहा सारी सूरतों की सरदार है, उसी तरह हदीस पाक में हदीस जिब्रील तमाम हदीसों के सरदार है। उसको हदीस जिब्रील कहते हैं, उम्मुल अहादीस कहते हैं। उम्मुल अहादीस यानी जितनी भी हदीसें हैं सरकार और सहाबा का जो कौल है, उसमें हदीस जिब्रील को वही महत्व हासिल है जो पूरे कुरान में सूरह फातिहा को है। हर नमाज में सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ना जरूरी है। दूसरी सूरत बदल के पढ़े, मगर सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ना जरूरी है। हर 5 टाइम नमाज में और हर रकत में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सूरह फातिहा के पढ़ने का मतलब हुआ कि सारा कुरान पढ़ डाला।
जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी मैं तकरीर करके 4 दिन बंबई में रहा हूँ, 4 दिन बेंगलोर में रहा हूँ, और अभी मैं शाम के टाइम में, मगरिब के टाइम में घर पहुंचा हूँ। वहां मैंने इस तरह के लुचुओं को मैंने नहीं देखा। एक एक हजार लोग सलाम दुआ के बाद तब सर मजमा उठता है। ऐसा नहीं कि बैठे 10 मिनट बैठे भाग गए, 5 मिनट बैठे भाग गए, जैसे कोई चूटी काट रहा हो या उसको दिन सुनने मजा नहीं आ रहा है। मैं सोचा था कि मौलाना साहब कोई नाटुंगी करेगा, नाचेगा या कोई लतीफा छोड़ेगा। ये लतीफा नहीं छोड़ रहा, ये तो बोल रहा है कि ऐसे करो ऐसे जियो, इसलिए मजा नहीं मिला, उठ के भाग गया। तुम्हारे पास तो न दौलत है, न अच्छा घर है, न अच्छी गाड़ी है, न अच्छा इल्म है। जहाँ 50 करोड़ का बंगला, जहाँ 25-55 लाख की फॉर्चूनर, वह लोग सामने आके आलिम दीन का हाथ चूम के 2.5 घंटे तक बैठकर तकरीर सुनते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप मौलाना बिहार से आए हो, तुम्हारे पास घर है कि नहीं है। मैं सिर्फ इज्जत इसलिए करता हूँ कि तू जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, उस नबी की तू बात सुनाने आया है। बिहार का मौलवी, उसके पास घर है कि उसकी माँ पोछा लगाती है, उसका बाप नौकरी करता है, दूसरे के छप्पर की छावनी करता है, उसको कोई मतलब है कि तुम मैं मेरे नबी का नाइब बन के मेरे नबी की हदीस सुनाने आया है। सुभान अल्लाह। वहाँ इल्म भी है, अदब भी है, मोरालिटी भी है, अखलाक भी है, साहब वहाँ बुजुर्गों का अदब भी है, वहाँ दीनी मजलिसों का एहतराम है। 2.5, 2-2, 3-3 घंटे लोग बयान सुनते हैं, सलाम पढ़ते हैं, उसके बाद आके मुसाफा करते हैं, आलिम दीन का हाथ चूम के उनका हाथ अपने सर पे लेकर दुआ लेते हैं, फिर अपने घर को शाद काम होकर मुस्कुराते हुए घर जाते हैं कि मैं दुकान में 12 घंटे बैठा दुनिया के लिए, यहाँ 2 घंटे बैठा, इसका फायदा जन्नतुल फिरदौस की सूरत में मिलेगा। सुभान अल्लाह। चूंकि दोस्ती का असर, माहौल का असर होता है। यहाँ गांव देहात में हम लोग जिस माहौल में जीते हैं, मौलवी का मजाक उड़ाने वाला, बाप का मजाक, बाप को बुढ़ा कहने वाला, माँ को बुढ़िया कहने वाला, यानी बद अखलाकों के बीच में हम जीते हैं, बद अखलाकों के बीच में जीते हैं, गीबत करने वालों के बीच में जीते हैं, दूसरों की अच्छाई का मजाक उड़ाने वालों के बीच में जीते हैं, अच्छे लोगों की टांग खींचने वाले लुच्चों के बीच में जीते हैं। हदीस पाक में आया है, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। हदीस में आया है कि जो दूसरों के ऐब पे पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पे पर्दा डालेगा। हदीस में आया है, मन रद्दा अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़यामा, जो दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। ये है अखलाक। दूसरों के ऐब पे पर्दा डालना, दूसरों का मजाक मत उड़ाना, दूसरों का नाम बिगाड़ के नहीं बोलना, दूसरों के ऐब के पीछे टोह में नहीं लगा रहना। कोई जमीन खरीद रहा है, पैना बट्टा हो गया है, और हम अपने से जाके बढ़ा के उसको खरीदने की कोशिश करना, ये इंतहाई दर्जे की बदअखलाकी है। हुजूर क्या फरमाते हैं, एक मोमिन का हक दूसरे मोमिन पर यह है, हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, एक मोमिन का हक, एक मुस्लिम का हक दूसरे मुस्लिम पे यह है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब उसको छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, यरहमुकल्लाह कहे, और एक मोमिन का हक जब वो कर्ज मांगे तो कर्ज दे, और एक मोमिन का हक उसकी कमजोरी पे पर्दा डाले। और हुजूर फरमाते हैं कि एक मोमिन का हक दूसरे मोमिन पे है, भला यबे, यानी वह एक आदमी की बै पर, उसकी बिक्री पर वो बै ना करे। जब एक आदमी जमीन खरीदने का सौदा तय कर लिया है तो उसको बढ़ा करके, घटा करके, उस पर आगे टपक के उसकी बै को खत्म मत करवाए। जब 10,000 में बै हो चुका, आपको ये नबरे हम 12,000 देंगे, हमको दे दो, ये अंदाज काफिराना, ये अंदाज मुशरिकाना है। मोमिन का अंदाज है कि जब उसकी बै टूट जाएगी, वो नहीं लेगा, तब मुझसे बात करना, भाई बात कर चुका है उसे दे दे। ये है मोहम्मदी की सिफत, जो मोहम्मदी बन के जिएगा क़यामत के दिन रुसवा नहीं होगा, मुस्तफा की शफाअत पाके जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। हम लोगों को मुसलमान कहलाने में शर्म आती है। एक आदमी की बेटी का रिश्ता लगा, दूसरा आदमी अपने घर से चल करके सत्तू पानी बांध के जाके उसके वहां जाके उन्होंने कहा कि उस लड़की में इतना ये खराबी है, उस लड़की की माँ में ये खराबी है, उस लड़की का खानदान ऐसा है। एक बंदा 5 मिनट किसी के साथ चलना नहीं चाहता है ताकि गम हल्का कर दें, हम इनके साथ चल करके इनकी मुसीबत सुने, इसकी सिफारिश कर दें, इसके लिए नहीं, लेकिन एक अच्छे रिश्ते को तोड़वाने के लिए खबीस मरदूद
50-100 किलोमीटर दूर का सफर तय करके झूठ का पलंडा लेके वहां गया। ये कहता हम जमींदार हैं, हम सब इंजीनियर हैं, हम मास्टर हैं, तुम जमींदार हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, मगर इंसान नहीं हो। इंसान है, समाज की सारी बेटियां अपनी बेटियां होती हैं। आदमी वही है, अगर रिश्ता लगा हो, अगर कुछ ऐप भी हो तो वो उसको पर्दा डाल दे ताकि एक बेटी का रिश्ता लग जाए। मगर वो खसीस कुत्ते की कसरत वाला आदमी 100 किलोमीटर दूर चल के फोन से गीबत करके वहां जा करके रिश्ता तोड़वा के मुस्कुराता है। हाँ, देखा हमने क्या कर दिया, बड़ा बनता था, दूर से चल करके सारे प्लान पे पानी हमने फेर दिया। यानी रिश्ता तोड़वा के ये मरदूद अच्छा अपने आप को अच्छा समझ रहा है, जानवरों जैसा काम करके, जहन्नमी वाला काम करके फख्र महसूस कर रहा है। मुत्तकी जन्नती की पहचान है, वह नेकी करता रहे, अल्लाह से डरता रहे। अगर गुनाह हो गया तो फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे, नेकी करे दरिया में डाल दे, उस पर घमंड नहीं करे, नेकी करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, हज करता रहे, ज़कात देता रहे और अल्लाह के हुजूर आंसू बहाता रहे, तो अल्लाह ताला उस आंसू को देखकर उसके उजूल पे पर्दा भी डाल देता है, गुनाहों को माफी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। दौलत तो चमार को भी आज बहुत ज्यादा है। जो डोम मुर्दा चलाता है उस डोम के पास 55 लाख की फॉर्च्यूनर मौजूद है। तो आजकल जो मजदूरी गाय चलाता था हमारे घर में, वो 4 लाख के बुलेट पे चल रहा है। इसलिए ये कयामत की निशानी, उस हदीस जिब्रील की जो बात मैंने कहा, वो हदीस जिब्रील उसमें लिखा, उसमें है अंतलल अमतु रब्बतहा, यानी जब देखें कि औरतें अपने मालिक को जन्म दे रही हैं तो समझने की कयामत करीब आ गई। औरतें अपने मालिक को जन्म दे रही हैं, क्या मतलब? औरतों के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो इंतहाई दर्जे का नाफरमान पैदा होगा। माँ उससे डरती रहेगी, सहमती रहेगी, ये माँ को आंख दिखा के डराता रहेगा। और आजकल 90% बच्चे इसी क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं जी। अगर वो माँ को खिलाता भी है, ये नहीं समझता कि माँ की वजह से अल्लाह मुझको रोजी दे रहा, बाप की वजह से अल्लाह मुझको रोजी दे रहा, नहीं, वो समझता है कि मैं इनको पाल रहा हूँ। जबकि हदीस में आया है कि बेज़बान बच्चे और जानवर अगर नहीं होते तो अल्लाह आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिराता जी। क्या हुआ जी? हाँ बताओ, कैसे कैसे वो बाहर लगा देता है? अच्छा ठीक है, बैठिए, वहाँ हटा, तार हटा दिया वहाँ से, जरा हट के बैठिए, तार से हट के बैठिए। एक बार जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो दवा मीठी होती है ना, वो दवा फायदा नहीं करती, जो दवा कड़वी होती है वो जल्दी फायदा करती है जी।